सभी को अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ रजा पिपलिया जट कहना ये चाहते हैं भाई वीडियो बनाते हैं इसलिए बनाते हैं लोगों में हमारी जानकारी हो, दुआ सलाम हो हक और सच की। और मस्जिदों के इमाम लोग होते हैं, मिलादों में हमने ये देखा प्रोग्राम करते हैं बेचारे शुरू से लगा आखिर हो जाती है उनकी इमामों की। और कोई नात खां आ जा, कोई शेर शायरी करने वाला आ जा, उन पर इतने पैसे आ जाएंगे उनकी जगह भर देंगी। कहने मतलब ये इमाम लोगों का भी ध्यान रखो, जुम्मे की नमाज में हो, कहीं इस्लामी प्रोग्राम हो, कोई इमाम लोगों का भी ध्यान रखा करो भाई, इनसे मुसाफा किया करो। ये इमाम लोग जो होते हैं प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम हो इस्लामी, मिलाद का हो या जलसे का हो, ये लोग सच और हक पे रहते हैं और सच और हक पे तकरीर करते हैं ये लोग। इन लोगों की बात माने करो। आज हम बहुत सारी जगह जाते रहते हैं गाइस, खतनों में लोग मिलाद करा रहे हैं, बच्चे का हकीका है उसमें मिलाद करा रहे हैं लोग, बड़ी अच्छी बात है। दुनिया है सभी रंग की, तो जैसा करेगा वो पैसा भरेगा। कहने मतलब ये इन इमाम साहब की भी बात माना करो। ये इमाम जो होते हैं मस्जिद के बहुत अच्छे आदमी होते हैं और सिर के ताज होते हैं। किसी मस्जिद के इमाम साहब हों, गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, तो गाइस बड़े अच्छे लोग होते हैं ये भी इमाम लोग। आदमी अब देखो मुहर्रम शरीफ का महीना है, सभी को मालूम है 10 तारीख को मुहर्रम है, बड़ा पाक साफ महीना चल रहा है, सुबहान अल्लाह का महीना चल रहा है जी। तो इमाम हुसैनों का जिक्र खैर तो खैर ख़त्म ज़िंदगी तो हम तक क़यामत तक नहीं होगा, जब तक जिएंगे। तो हर जगह हर गांव में इमाम हुसैनों का जिक्र खैर, मिलाद पाक में 40वीं फाती हो, मिलाद पाक हो या फाती हो, जहाँ तहाँ देखो इमाम हुसैनों का ही जिक्र खैर चल रहा है। बड़ा पाक साफ महीना है ये। कोई पतीली लुटा रहा है, कोई भगोने बन रहे हैं, लंगर खानी चल रही है तमाम हर जगह। तो सभी को अस्सलाम वालेकुम। मैं यूसुफ रजा पिपलिया जट। से मस्जिद के इमाम से जुमे के दिन 50 रुपए नहीं खुलते हैं, उन्हें 15,000 30,000 रुपए देते हैं। आलिमों का तकद्दुस मेरे सर पर, उनका अदब मेरे सर पर। लेकिन ये जो मुसल्ले रसूल पर खड़ा है, ये जो नबी की नयाबत कर रहा है, इसका भी दर्जा हल्का नहीं है, बल्कि ये तेरा इमाम है इमाम। अगर तू अपने इमाम को खुश रखेगा, पूरी बस्ती में खुशहाली का माहौल पैदा हो जाएगा। जिन बस्तियों में इमाम खुश रहा करते हैं, उन बस्तियों में खुशहाल क्या हुआ करती है। आका इरशाद फरमाते हैं उन लोगों के बारे में जिनके दिलों से दीन के मामले में 10 रुपए नहीं खुलते हैं, जिनके दिलों से दीन के मामले में 50 रुपए नहीं खुलते। आका इरशाद फरमाते हैं जिनसे अल्लाह ने दीन के काम लिए हैं, जिनके दिल कुशादा है, जो अपने पैसे को दीन के मामले पर खर्च करते हैं, गरीबों पर खर्च करे, यतीमों पर खर्च करे, बेवाओं पर खर्च करे। नबी इरशाद फरमाते हैं अस्सखीय्यु करीबुन मिनल्लाह, जो सखी हुआ करते हैं वो अल्लाह के करीब हुआ करते हैं। जिनके दिल कुशादा होते हैं, जिनके दिल बड़े हुआ करते हैं, जो गरीबों को अपने साथ लेकर के चलते हैं, यतीमों के सरों पर शफकत का हाथ फेरते हैं, उनकी नजरों में पैसे की अहमियत नहीं होती है, उनकी नजरों में रिश्तों की अहमियत हुआ करती है, उनकी नजरों में माँ का अदब होता है, उनकी नजरों में बाप का अदब होता है, उनकी नजरों में भाई का अदब हुआ करता है। आका इरशाद फरमाते हैं अस्सखीय्यु करीबुन मिनल्लाह, जो सखी हुआ करते हैं, मस्जिदों में पैसे को खर्च करने वाले, मदरसों में पैसे को खर्च करने वाले, अइम्मा पर पैसों को खर्च करने वाले। आका ने इरशाद फरमा दिया अस्सखीय्यु करीबुन मिनल्लाह, जो सखी होता है वो अल्लाह के करीब होता है। करीबुन मिनल जन्नह, वो जन्नत के भी करीब हुआ करता है। करीबुन मिनल मलाइका, वो फरिश्तों के भी करीब हुआ करता है। करीबुन मिनन नास, और वो लोगों के भी करीब हुआ करता है। जिसके दिल बड़े होते हैं, जिनके दिल कुशादा हुआ करते हैं, आका उन्हें खुशखबरियां सुना रहे हैं, वो अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह की मदद उसके करीब होती है, वो अल्लाह की जन्नत के भी करीब होता है, वो अल्लाह के फरिश्तों के भी करीब होता है, वो लोगों के भी करीब होता है। अल्लाह सखी की मोहब्बत दुनिया वालों के दिलों में डाल दिया करता है, लेकिन जो कंजूस हुआ करते हैं, जो फकीर हुआ करते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं वल फकीर, और कंजूस बईदुन मिनल्लाह, कंजूस अल्लाह से दूर होता है। बईदुन मिनल जन्नह, कंजूस जन्नत से भी दूर होता है। बईदुन मिनल मलाइका, कंजूस फरिश्तों से भी दूर होता है। बईदुन मिनल नास, कंजूस लोगों से भी दूर हुआ करता है। अगरचे उसके घर में कितने ही टाइल्स क्यों ना बिछे हो, अगरचे उसके घर में कितने ही पत्थर क्यों ना बिछे हो, अगरचे उसके मकान कितने ही आलीशान क्यों ना हो, लेकिन आका इरशाद फरमा
فرماتے ہیں جس کے دل کشادہ نہیں ہے، نبی نے ارشاد فرما دیا بعید من اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے دور رہا کرتے ہیں، بعید من الجنہ، وہ اللہ کی جنت سے بھی دور رہا کرتے ہیں، بعید من الملائکہ، وہ فرشتوں سے بھی دور رہا کرتے ہیں۔ جس کے دل سے دین کے معاملے میں، مدرسے کے طلباء کے لیے، مدرسوں کے بچوں کے لیے، مسجدوں کے لیے، مسجد کے ائمہ کے لیے، جس کے دل سے جمعے کے دن 20 یا 50 روپے نہیں کھلے، آقا نے ارشاد فرما دیا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ چوپال پر بیٹھنے کے بعد، پورے گاؤں کو جمع کرنے کے بعد چاہے میری عزت ہو جائے، اللہ اسے عزت نہیں دے سکتا ہے۔ اب چاہے وہ کتنی ہڈی کے مار لے، اب چاہے وہ کتنا ہی کہے کہ ہلدوانی کی جانب چلے جاؤ، ہر تھانے میں میری بات ہے، رامپور کوتوالی چلے جانا، رامپور میں میری بات ہے، سوار ایریے میں چلے جانا میری بات ہے، بلاسپور کی طرف چلے جانا، ہر طرف میرا رولا ہے، لیکن تیرا رولا نہیں ہے۔ رولا تو اس کا ہوتا ہے، عزتیں تو اسے ملا کرتی ہے جسے اللہ عزت دیتا ہے۔ آج دیکھ لے اپنے امام کی عزت، بڑے بڑے ڈاکٹر اسی تیرے امام کے پیچھے چھوٹ رہے ہیں، بڑے بڑے انجینئر اسی عالم دین کے پیچھے چھوٹ رہے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ماسٹر، بڑے بڑے وکیل اسی مصلی رسول پر کھڑے ہونے والے امام کے پیچھے چھپ رہے ہیں، اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں اگر عزتیں ہیں تو امام کے لیے ہے، اگر وقار ہے تو عالموں کے لیے ہے۔ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ارے تیرا اللہ جسے عزت دیتا ہے اس کی عزت بلند ہوا کرتی ہے، اگر دنیا ملنے کے بعد اس کی عزت کو ذرہ برابر گھٹانا چاہے تو اس کی عزت کو گھٹا نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ اس کی عزت جو بالوں نے بلند نہیں کی ہے، اس کی عزت کسی فلیکسی سے بلند نہیں ہوئی ہے، اس کی عزت کسی پرچار سے بلند نہیں ہوئی ہے، اس کی عزت ماروتیوں سے پرچار کرنے کے بعد نہیں بلند ہوئی ہے، بلکہ اسے عزت جو دی ہے وہ اللہ نے عطا کی ہے، اسے جو وقار دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ تو جو کنجوس ہوا کرتے ہیں ان کی کبھی عزت نہیں ہوا کرتی ہے۔ مکان اچھا ہو لیکن ہم نے چراہوں پر کہتے ہوئے دیکھا ہے یار سیٹھ جی کے پاس، نیتا جی کے پاس پیسے بہت ہے لیکن غریب دروازے سے رو کر ہی جاتے ہیں، بیوہ دروازے سے رو کر ہی جاتے ہیں، یتیم بچے دروازے سے رو کر ہی جاتے ہیں۔ ایسی دولت کا کیا فائدہ جو دین پر خرچ نہ ہو سکے، ایسے پیسے کا کیا فائدہ جو یتیم بچوں پر خرچ نہ ہو سکے، ایسے پیسے کا کیا فائدہ جو میرا پیسہ مسجد میں نہ لگ سکے، ایسے پیسے کا کیا فائدہ جو میرے امام کے کام نہ آ سکے۔ آخری جملہ کہہ کر کے اپنی جگہ لینا چاہوں گا۔ آج دیکھ لو پورے علاقے میں رواج ہے امام سے مسافہ کیا جاتا ہے چھوٹی عید پر، امام سے مسافہ کیا جاتا ہے بقرہ عید پر، لیکن میں ایک جملہ کہہ کر کے جانا چاہتا ہوں جب جب تہوار آئے، چاہے وہ محرم الحرام ہو، چاہے وہ جشن عید میلاد النبی ہو، چاہے وہ بڑی 11ویں ہو، امام سے مسافہ کر لیا کرو۔ جب تہوار کے دن آتے ہیں امام کا دل خوش ہو جائے گا، جب جب تم نے اماموں سے مسافے کر دیے امام کے دل سے دعا نکلے گی، عالموں کے دل سے دعا نکلے گی۔ یہ عید کے رواج کو ختم کر دو کہ بس ہم عید کے ہی دن اپنے امام سے مسافہ کریں گے۔ ارے جمعہ بھی تو عید کا دن ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جمعہ ہے جمعہ، یہ ہفتے کی عید ہے عید، یہ جمعہ عید کا دن ہوا کرتا ہے۔ اپنے اماموں سے مسافہ کر لو، اپنے اماموں کو خوش کر لو، اپنے ائمہ کو خوش کر لو، تاکہ نیتا جی بھی یہ آرزو کرے کہ میرا بیٹا بھی مسجد کا امام بن جائے، ماسٹر جی بھی یہ آرزو کرے کہ میرا بیٹا مسجد کا امام بن جائے۔ اس لیے میں نے نہیں چاہا کہ میرا بیٹا مسجد کا امام بن جائے، اس لیے خامیہ امام میں نے نکالی۔ دو کوڑی کا انسان جس کی گھر میں کوئی عزت نہیں ہے، جس کا گھر میں کوئی وقار نہیں ہے، وہ بھی امام پر چلاتے ہیں، جن کے بچوں نے انہیں مارا ہو وہ بھی امام پر ہٹ دھرمیاں کیا کرتے ہیں۔ تو میں کیسے اپنے بچے کو امام بناؤں گا؟ مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے امام کو سلیم کیا ہے، مجھے پتا ہے میرا امام 10,000 کماتا ہے، اور نالیاں صاف کرنے والا وہی مسجد کے ارد گرد کی نالیاں صاف کرنے والے کوئی 30,000 روپے کماتے ہیں، کوئی 40,000 روپے کماتے ہیں، وہ ہوٹلوں میں کپ اور پلیٹ صاف کرنے والے بچے کی 20,000 کی تنخواہ ہے، لیکن جو مصلی رسول پر کھڑا ہے، جو ہر وقت تمہیں سمجھا رہا ہے تمہارے بچوں کو پڑھائے، تمہاری موت میں کام آئے، تمہاری زندگی میں کام آئے، تمہاری شادیوں میں کام
काम आए, तुम्हारे अकीदों में काम आए, तुम्हारे निकाह में काम आए, तुम्हारे तीजे में काम आए, तुम्हारे 10वें में काम आए, तुम्हारे 20वें में काम आए, तुम्हारे 40वें में काम आए। लेकिन तुमसे पूरी बस्ती से मिलने के बाद अपने इमाम को 10,000 की तनख्वाह नहीं दी जाती, 15,000 की तनख्वाह नहीं दी जाती है। लड़ाइयाँ मस्जिदों में इमाम की चंदे पर है कि भाई हम खड़ी नहीं देंगे, हम पैसा नहीं देंगे। पूरी बस्ती से यार एक इमाम नहीं चल पा रहे तो बताएं बेकार और हम जलील ख्वार क्यों ना हो। इज्जतें उन्हें ही मिला करती है जो अपने पेशवाओं की इज्जत किया करते हैं, और जो अपने पेशवा की इज्जत नहीं करते फिर उनकी इज्जत कभी बुलंद नहीं होती है। आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों अपने बच्चों के नाम जो है ना मेरे नाम पर रखो। इसमें अब कमाकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों अपने बच्चों के नाम मेरे नाम पर रखो। और जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं, मुरू औलादकुम वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, अब कमाकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों तुम्हारे बच्चे जब 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का तरीका बता दो। अफसोस 70 साल का बुजुर्ग है नमाज याद नहीं है, अफसोस 60 साल का बुजुर्ग है नमाज याद नहीं है, तो वो अपनी बेटी से कैसे कहेगा इशा के वक्त में टेलीविजन बंद कर ले, वो कैसे कहेगा मोबाइल को एक तरफ रख दे, इसलिए कि उसके खुद नमाज याद नहीं है। अगर आका की हदीस पाक पर अमल हो जाए, नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज पढ़ने का तरीका सिखा दो, और जब वो 10 साल के हो जाए तो अपनी औलाद को नमाज पढ़ने का हुक्म दे दो। अगर तुम्हारी औलाद नमाज ना पढ़े तो उसे मार कर नमाज पढ़ाओ। बताओ कौन से बाप ने अमल किया है? बाप सामने टेलीविजन देखता है, अगर अधेड़ उम्र के लोग भी बैठे हैं तो नमाजें पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, रब की ताक़त फरमाबरदारी करने के लिए तैयार नहीं है, मस्जिदों को आबाद करने के लिए तैयार नहीं है। दादी बैठी है, पोती बैठी है, चचा बैठे हैं, भतीजियां बैठी है, टेलीविजन चल रहे हैं और नस्लें बर्बादी की तरफ जा रही है। तभी तो कोई दिन तुमने ऐसा नहीं देखा, तभी तो कोई रात तुमने ऐसी नहीं देखी जिस दिन ये खबर ना आती हो, जिस रात में ये खबर ना आती हो कि मुसलमान की बेटी ने गैर के हाथ को थाम लिया और उसने अपना इस्लाम छोड़ दिया, बाप की इज्जत को नीलाम कर दिया। इसलिए कि इस बाप ने अपनी बेटी पर रोक नहीं लगाई, इसलिए कि इस भाई ने अपनी बहनों पर रोक नहीं लगाई कि बहन तू कैसा लिबास पहनती है, बेटी तू कैसा लिबास पहनती है। आज रोने से कोई फायदा नहीं है। आज सैयदा ज़ैनब की तारीख अपनी बच्ची को सुना दे, आज सैयदा फातिमा की तारीख अपनी बच्चियों को सुना दे और बता दे कि उनके लिबास को देखना, उनके तन को देखना तो दूर की बात रही। आज देख लो कोई सी भी महफिल हो, चाहे वो मोहम्मदियत के मकामात हो, चाहे वो शादियों के मौके हो, चाहे वो वलीमों के मौके हो, चाहे वो अकीदे की महफिलें हो, चाहे वो निकाह की महफिलें हो, हमारी बहनों को बेपर्दा देखा जा सकता है। लेकिन ये सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, अरे उनके जिस्म के किसी हिस्से को देखना तो दूर की बात रही। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस चहेती बेटी के किसी ने आज तक आंचल को नहीं देखा। मेरा इमाम बरेली का कहता है, खूने खैरुल रसूल से है जिनका खमीर उनकी बैलों से कीमत पे लाखों सलाम, और जिनका आंचल न देखा महो महर ने उस रिवाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा तय्यबा आबिदा ज़ाहिदा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। ये है सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि उनके जिस्म को देखना तो दूर की बात रही, जो उनके सर पर चादर की चादर उसे भी कभी माहो महर ने नहीं देखा है, चांद और सूरज ने नहीं देखा है। बताओ तो तुम्हारे और मेरे घर में बरकतें कैसे आ सकती है जब तुम्हारे और मेरे सामने तुम्हारी और मेरी बहनों ने बेपर्दगियां की हो, तो उन घरों में कभी रहमत आ ही नहीं सकती है, उन घरों में कभी बरकतें आ ही नहीं सकती है। अपने घरों के माहौल को अच्छा कर लो, अपने घरों के माहौल को अच्छा कर लो खुदा, वरना कल रोना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर जाकर के देख लेना, न जाने कितने बाप अपनी बेटियों के सामने हाथ जोड़ जोड़ करके रो रहे हैं। थानों में, तहसीलों में, कचहरियों में आपको रोते हुए नजर आ जाएंगे कि बेटी कहाँ तूने खैर के दामन को थाम लिया है, आज तेरी माँ तुझे बुलाती है, तेरे भाई तुझे बुला रहे हैं, लेकिन उसने बाप की मोहब्बत पर ठोकर मार दी है, उसने इस्लाम को छोड़ दिया है, गैर के हाथ को थाम लिया है, सबकी मोहब्बत पर लात मारने के बाद कहा, अगर कल तू मुझे दीन सिखा देता, अगर कल तू मुझे
कुरान सिखा देता तो आज ये नौबत ना आती। कौन कौन सी बात बयान करे, वक्त बड़ी तेजी से गुजर जाता है और बात पूरी नहीं हो पाती। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है करती हूँ की वजह से सब तेरे साथियों की वजह से कोई गलतियां हो गई हो, अल्लाह करीम उन्हें माफ फरमाए, की बात को पूर्ण कर लें और पढ़ने बाबा से बुलंद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलीना इल्लल मलाक। अस्सलाम वालेकुम व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खुसूसी हमारे मेहमान हैं, उनके बाद हमारे खुसूसी मेहमान मौलाना रिजवान साहब रिजवान से आए हैं, नकीब आज़म हिंदुस्तान बड़े भाई मोहम्मद शुएब रज़ा रामपुरी का इस्तेमाल कर लें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, नकीबुल हिंद बड़े भाई मोहम्मद शुएब रज़ा रामपुरी साहब किबला, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह।